This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. एनआईटी की जमीन को एनआईटी ने खेती के लिए लीज पर दी। उस जगह पर नागपुर के लैंड माफिया ने लेआउट डालकर लोगों को बेच दी। उस जमीन पर अब 400 से ज्यादा घर भी बन गए हैं। लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से वाठोड़ा में प्लॉट खरीदे, लेकिन अब पता चल रहा है कि यह जगह उनकी नहीं है। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। लैंड माफिया द्वारा एनआईटी की जमीन की बिक्री 71 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने का केस सामने आया है। वाटोड़ा पुलिस ने बिल्डर सहित 11 लोगों पर केस दर्ज किए हैं। इसमें महिपति शेंद्रे, गजानन शेंद्रे, यशोदाबाई बोंद्रे, सारजाबाई बावनकर, चंद्रकांत शेंद्रे, कमलेश शेंद्रे, चंदा शेवरे, प्रेमचंद शेंद्रे, धर्मदास मेहुमल रामानी, शेख महमूद, शेख महबूब, मुकुंद व्यास शामिल है। इस केस में एनआईटी अधिकारियों की मिलीभगत भी सरासरी तौर पर उजागर हुई है। आरोपी को खेती के लिए दी गई जमीन पर प्लॉट बनाकर बेच दिए गए। जहां 400 मकान बन गए हैं, यहां महानगर पालिका ने 20 साल से टैक्स भी लगाकर पानी के कनेक्शन भी दे चुकी है। प्लॉट धारकों का कहना है कि उन्होंने परिश्रम की कमाई से प्लॉट खरीदे हैं। कई के पास रजिस्ट्री है, बैंक से कर्ज लेकर घर बनाए हैं। एनआईटी की वाठोड़ा स्थित चांदमारी में 19.10 एकड़ जमीन है। 19.10 एकड़ जमीन पर गत वर्ष में 400 से अधिक मकान बन गए हैं। महज कुछ प्लॉट खाली पड़े हैं, उस पर बनाए गए प्लॉट भी बेच दिए गए। ओपन प्लॉट को लेकर भी बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। यहाँ विवाद थाने पहुंचने पर पुलिस ने एनआईटी अधिकारियों को मौके पर आकर उचित कार्रवाई तथा मार्गदर्शन करने का कई दफा अनुरोध किया। बीते कुछ दिनों में विवाद चरम पर आने से पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कार्रवाई के निर्देश दिए। गुरुवार को जोन 4 के डीसीपी नरूल हसन की अगुवाई में पुलिस व एनआईटी का दल वहां भेजा गया। एनआईटी ने ओपन प्लॉट का अतिक्रमण तथा कुछ निर्माणाधीन मकान तोड़ डाले। इस प्रकरण में एनआईटी अधिकारी प्रीतेश बंसोड़ की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। एनआईटी की जमीन में फिर भूमाफिया रमदास जेठानी ने फिर से 19 एकड़ की जमीन पे कब्जा करके कम से कम 71 करोड़ रुपए का एनआईटी को चूना लगाया। हमारे साथ में एक व्यक्ति है, इनका यहाँ पर प्लाट था, इन्हें उसी प्लाट के ऊपर में लोन भी उठाया। बाकायदा ये सामने वाले की सेल्डिट थी, सेल्डिट रहने के बाद भी उनसे परचेज किए। सिटी सर्वे में नाम था, एनआईटी में नाम है, उसके बाद इनको लोन भी मिल गया। लेकिन 2 दिन पहले ही इनका मकान तोड़ा गया। यहाँ पर एक दुकान बना रहे थे, यहाँ पर शॉप आपका काम का चालू था, मकान भी बना रहे थे क्या? दोनों घर और शॉप दोनों बना रहे थे। 1000 स्क्वायर फीट की जगह लिया था मैंने 20 लाख रुपए में। मेरे को बता, इस पे आपने लोन लिए क्या? हाँ, लोन लिया ना, 13 लाख रुपए का, होम फर्स्ट फाइनेंस। मेरे को बता, इसमें आपने बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए? जिसमें आपको आजकल लोन लेना है तो उसमें सिटी सर्वे के पेपर लगते हैं, टैक्स लगते हैं, एनआईटी के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सब पेपर्स थे क्या आपके? हाँ, सब पेपर दिया ना मैंने, डॉक्यूमेंट पूरे। और आपको कितने लाख का लोन हुआ? 13 लाख रुपए का। 13 लाख का लोन हुआ आपका। सामने वाले ने आपको 13 लाख में आपको बेचे, कितने लाख में बेचे? आपको 20 लाख में बेचे और आपको 13 लाख रुपए लोन हुआ। और आप यहाँ पर दुकान और मकान बना रहे थे। आपका नाम बताओ। मनोज रविंद्र निको से। इनके जैसे ये पीछे में जो बस्ती देख रहे हैं आप, ये पूरी बस्ती 19 एकड़ में यहाँ पर पूरा लेआउट डाला गया था। इस पूरे लेआउट डालकर यहाँ पर प्लाट बेचा गया था। धर्मदास रामानी करके जो है, इसके ऊपर में इसके पहले के भी गुने दाखिल है। इतने गुने दाखिल रहने के बाद भी इतने 2009 से लेकर अभी तक के उसके ऊपर में एक भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के कई लोगों ने पक्के मकान बना चुके हैं यहाँ पर। और अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जितने मकान दिख रहे हैं पक्के मकान है। ये पूरा 19 एकड़ में पूरा लेआउट डाल के बेच दिया। और इतने साल तक के महानगर पालिका और एनआईटी के अधिकारी लोगों की इस जमीन पे नज़र क्यों नहीं गई, जबकि ये एनआईटी की खुद की ही जमीन है। हम लोग और भी आगे जाएंगे और जो लोगों ने पक्के मकान बनाए उनसे भी इस विषय पे चर्चा करेंगे। ये शख्स, इनका सरनेम है वाघमारे, इनने भी मकान यहाँ पर खरीदे हैं। और इनका मकान आप देख रहे हैं, बड़े एक स्लैब का और बड़ा अच्छा मकान बनाए इनने। ये मकान इनने बनाया और उनका काम भी चालू है लगता है बाजू में। और इतने उनके बाजू वाले का भी बांधकाम चालू है। लेकिन यहाँ बताइए कि इनने स्लैब का मकान बनाने के बाद भी यहाँ पर इतने सालों तक के एनआईटी वालों के, एनएमसी वाले कभी आपको बोले यहाँ पर आके कि भाई आप लोग इनलीगल तरीके से रह रही है, एनआईटी की जमीन है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोले ना उन्होंने। सब सुविधा करके दिए, नल के कनेक्शन दिए, मीटर दिए, फिर वो नहीं देना था ना। नल लाइन दिया अभी। नहीं, इनको पूरी सुविधा, यहाँ पर टैक्स भी लग रहा था, एनआईटी का कनेक्शन भी, नल का कनेक्शन है, लाइट का कनेक्शन है, सब कुछ कनेक्शन आ गए। लेकिन इतने सालों से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई भी एनआईटी के लोगों ने यहाँ पर कभी आके ऑब्जेक्शन नहीं लिए। लेकिन इसमें जो लोग हैं
जो बड़े लोग हैं, इस भू माफिया है, कुछ एनआईटी के लोग हैं, इसमें कुछ रजिस्ट्रार भी होंगे जिनको मालूम है ये एनआईटी की जमीन रहने के बाद भी 7/12 में एनआईटी की जमीन रहने के बाद भी इस जमीन की रजिस्ट्री कुछ लोगों को करवा के दी गई और बहुत सारे लोगों को कब्जा पत्र दिया गया है, जिसमें आपको कुछ लोगों को सिर्फ एक एग्रीमेंट करके दिया गया है यहाँ पर लोगों को। लेकिन ऐसे भू माफिया के ऊपर में भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, डर है क्या कि कहीं आपका मकान न टूट जाए? डर तो सभी को लगा है, ये जब से ये हादसा हुआ तब से तो सभी को डर गए हैं ना। नहीं, आप तक के कोई लोग आए क्या एनआईटी कल परसों में आपको कि हाँ ये जमीन एनआईटी की, ऐसा कुछ बोले क्या? नहीं, इसके पहले कुछ नहीं बोले ना। बस ये जब से मकान टूटे तब से आपको डर लग रहा है? डर लग रहा है, ऊपर से बोल भी रहे कि इधर में आपको नोटिस मिलेंगे करके। यानी इनको एनआईटी के लोगों ने बता दिया गया कि ये आपकी एनआईटी की ज़मीन है, आज नहीं तो कल आपको नोटिस दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसके पहले के जो एनआईटी के लोग थे वो पूरे इसमें शामिल है, इस घोटाले में। आपका पूरा नाम बताओ। मेरा पूरा नाम जयशंकर ताराचंद वाघमारे। 170 से जो आपको टैक्स आया वो पूरे पैसे आपने भरे है। तो आपको 1970 से आप जब रहने ही नहीं आए तो आपको फिर कौन सी हिसाब से आपने टैक्स भरे? आपने पूछे होंगे ना? हाँ, हमने पूछे तो बोले भरना पड़ेगा, बोले आपको टैक्स, बोले टैक्स भरना पड़ेगा, बोले आपको, बोले। यहाँ पर भी अधिकारियों ने 1970 जमीन किसी और की पर टैक्स इनसे भरवाया गया। यहाँ पर 20 साल से ये यहाँ के कुछ महिला है, उनका परिवार यहाँ पर रह रहा है, तो उनका कुछ कहना है कि यहाँ पर हम 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने यहाँ पर इस ज़मीन का घोटाला किया उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए बाकायदा हमारे पे, क्योंकि ये लोगों ने भी जब यहाँ कुछ नहीं था तब से यहाँ पर प्लाट खरीदे और यहाँ पर मकान बनाए। आज जिस तरह से जाके मकान देखे, बहुत अच्छे मकान बने हुए। क्या लगता है आपको, जिस अब 2-3 दिन से कार्रवाई जो चालू है, आपको नोटिस देने की बात कर रहे हैं और आज अपने पक्के मकान बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में जो लोगों ने ये घोटाला किए, आप लोगों को फंसाए, उनको सजा होनी चाहिए? सजा क्यों नहीं होनी चाहिए सर? क्यों सजा? क्योंकि पैसे से लिए हुए हैं घर, प्लॉट हमारे और घर बनाए हमने पैसे से, कोई बेवजह की जगह पे हम लोग जाके नहीं बैठे हुए हैं, तो सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के साथ में जैसे ये भू माफिया रहते, जैसे ये फंसाने वाले, इनके साथ में बड़े बड़े लोग मिले हुए रहते हैं, क्या उनको बचाने के लिए ये लोग सामने आते हैं? आम जनता अपने जैसे लोग हैं जो इनको वोट देते हैं, इनको नेताओं को सामने लाते हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है 2-3 दिन से कोई नेता सामने नहीं आ रहा है, आप लोगों को कोई बचाने के लिए नहीं आ रहे। यहाँ तक के मेरा कहना है यहाँ पर एनआईटी के भी आप लोग महानगर पालिका का टैक्स भरते हैं, यहाँ पर पानी का लाइन आई है, यहाँ पर सब आने के बाद भी आज आप लोगों को नोटिस दे रहे हैं। हमने सारे डिमांड भरे हुए हैं, फिर भी हमको तो नोटिस नहीं आया है अभी। हम लोगों ने वो एनआईटी वालों से पूछा था तो वो बोले कि आपकी सोसाइटी वालों को नोटिस दिया है। सोसाइटी वाले को नोटिस देना है ना, आपको एक प्रकार से नोटिस हो गए क्योंकि आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं लगी ना, पर हमारे हाथ में नोटिस नहीं आया। हमको आप सोसाइटी वाले को नोटिस देना है ना, आपको नोटिस देना हो गई क्योंकि सोसाइटी वाले के नाम होगा, आज उसने धोखाधड़ी की आपके साथ में, और आज इतने सालों के बाद 20 साल के बाद एनआईटी जागी और आप लोगों को मकान खाली करने की बात करे, आपके काश्तकार सोसाइटी वाले को नोटिस दे रहे, क्या बोलना है? अरे हमने नल का भी ये डिमांड भरे 6-7 हज़ार, तो फिर कैसा करेंगे? फिर इतने लाइन आई, इलेक्ट्रिक भी लाइन आई, नल लाइन आई, फिर तब तक कहाँ गए थे? इतने सालों से ये कर रह रहे और 20 साल से रह रहे, तो घर का यहाँ का एरिया टूटा हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, लेकिन एक भी न 4 नगर सेवक है, लेकिन एक भी नगर सेवक ने ना हमको आया है, ना देखा है, ना कोई पूछने के लिए आया है। ऐसे समझो कि जैसे वोटिंग के टाइम में इन लोगों को टाइम मिलता है, बाकी और कोई जगह हमको मिलता नहीं। यहाँ के महिलाओं का कहना है कि पानी के बिल तक के हमने, पानी के लिए हमने पैसे भरे, लाइन के लिए पैसे भरे, टैक्स भरे हुए, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भरे, लेकिन महानगर पालिका के एक भी कर्मचारी नहीं आया उस समय ये बताने के, क्योंकि आप सिर्फ टैक्स तो लगाए, लेकिन कि आपकी जमीन एनआईटी में एक्वायर जमीन है, खेती के लिए जमीन रखी, ऐसे किसी ने नहीं बताया। भाई आप भी यहाँ पर कब से रह रहे हैं? 10 साल हो गए यहाँ पे भी रहता हुआ। अभी सब टैक्स वैक्स सब लगे है, हमने सब पूरे पैसे भरे हैं, और अभी इन्होंने बगैर नोटिस देते हुए हमको पूरा धमका दिया है कि हमारे मकान तोड़ दिए। हाँ, हमको तो धक्का लगेगा ना, हम तो गरीब आदमी है, रोज़ मजदूरी कमाते हैं और उसके ऊपर में हम अपना रोजी रोटी कमा के अपना घर चलाते हैं। हाँ, यहाँ पर भी जो लोगों ने पहले, यहाँ पर तो पूरी खदान जैसी जगह थी, ये पर बहुत खाली जगह थी, इसमें लोगों ने भरन भर के अपने प्लाट खरीदे, और यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस तरह के दिख रहे हैं, हाथ मजदूरी के लोग हैं जो हाथ मजदूरी कर कर प्लाट खरीदे और अच्छे मकान बनाए। लेकिन 20 साल के बाद एनआईटी को पता चला कि ये ज़मीन हमारी है, इस ज़मीन पर लोगों ने मकान बना लिया, लेकिन
जो लोगों ने इस पे इन जमीन इनको बेचे और कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों के मकान यहीं रहना चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र Tube24 के तरफ से हमारा भी कहना है, क्योंकि ये बहुत गरीब लोग हैं। इन लोगों ने भी मेहनत करके ये प्लाट खरीदे और यहाँ पर मकान बनाए। मैडम, एक 420 का गुना दाखिल हुआ अपने पुलिस स्टेशन का, इसमें कितने आरोपी है और कितने एकड़ की जमीन थी, वहाँ पर कितने मकान बने हैं और ये जमीन किसकी थी? वाटोडा पोलीस स्टेशनला गुन्हा क्रमांक 20/22 दाखल झालेला आहे 420 संदर्भात। NITचे अधिकारी, प्रभारी विभागीय अधिकारी प्रितेश बनसोड हे आमचे फिर्यादी आहे। त्याच्यामध्ये खसरा क्रमांक 157 हा जो खसरा क्रमांक आहे हा NITने शेतीसाठी शेतमालकाला भाड्याने दिला होता लीजवर, परंतु शेतमालकाने तो लीजवर शेती करता दिलेला असताना शेतीसाठी उपयोग न करता त्याचे लेआउट्स पाडले, त्याचे मुक्तारपत्र बनवले आणि कमीत कमी साधारणतः 900 लोकांना प्लॉट विक्री केली। अशा प्रकारे मुक्तारपत्र बनवून 900 लोकांना प्लॉट विक्री केली आणि शासनाच्या जमिनीचा गैरवापर केला, शासनाचा फसवणूक केली आणि शासनाची जमीन ही त्यांनी हडपली। अशा प्रकारे त्याचा एक निष्कर्ष निघाला आणि त्या अनुषंगाने आपण याच्यामध्ये सदर शेत जमीन घेणारे शेतमालक, त्यांच्या पुढच्या त्यांचे वारस आणि त्यानंतर त्यांनी मुक्तारपत्र बनवून दिलेले असे या सर्वांना आपण सध्या आरोपी म्हणून निष्पन्न केलेला आहे। मॅडम, याचे किती आरोपीचे नाव समोर येतात? सद्यस्थितीत 11 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत। नाव सांगा मॅडम। याच्यामध्ये जे मूळ शेतमालक आहेत ते 4 जण होते, महिपत शेंद्रे, गजानन शेंद्रे, यशोदाबाई बोंद्रे, सारजाबाई बावनकर। त्याच्यानंतर त्यांचे जे वारस आहेत, नंतर त्यांना पुढे वारस म्हणून हे केलं ते चंद्रकांत गजानन शेंद्रे, कमलेश शेंद्रे, मंदा शेंद्रे आणि त्यानंतर त्यांनी ज्यांना मुक्तारपत्र बनवून दिले ते आहेत मेहबूब शेख महमूद, त्यानंतर धर्मदास मेलुमल रामानी आणि तदनंतर प्रेमचंद शेंद्रे हे जे महिपत शेंद्रे यांचा मुलगा आहे आणि त्यांनी नंतर जे त्यांना मुक्तारपत्र करून दिले ते मुकुंद व्यास। असे एकूण 11 आरोपी आहेत। मॅडम, मला हे सांगा, धर्मदास जे आहे त्यांच्यावर त्यांचे पॉवर अटर्नी होती का या प्रकरणात? मुक्तारपत्र आहे, ज्या शारजाबाई आणि यशोदाबाई आहेत यांनी त्यांना मुक्तारपत्र करून दिलेलं आहे। मॅडम, ह्या लेआउट किती वर्षापासून प्लॉट टाकले होते? हे गेल्या 25 वर्षापासूनचा हा सगळा कारभार आहे। हा घोटाळ्यामध्ये काही NITचे आणि NMCचे काही अधिकारी समोर आले का? हा आमचा तपासाचा भाग आहे। आम्ही या अनुषंगाने तपास जर पुढे आला तर त्याप्रमाणे आपल्याला कळवण्यात येईल। आता किती आरोपी अरेस्ट असेल? सध्या अरेस्ट आहे, याबाबत तपास चालू आहे। एक पण आरोपी आतापर्यंत अटक नाही। आणि हे सोसायटी जसं स्पॉटवर गेलं तर सोसायटी होती, त्या सोसायटीवाले लेआउट टाकलं असं म्हणतात। 2 सोसायटी आहे त्याच्यामध्ये, धरतीमा सोसायटी आणि मानव सेवा संघ सोसायटी, ह्या 2 सोसायटी आहेत। एका सोसायटीचे 466 प्लॉट धारक आहेत आणि एका सोसायटीचे 350 प्लॉट धारक आहेत। दोन्ही सोसायटीचे मालक कोण असतात? या 2 सोसायटीचेच एक शेख मेहबूब शेख म्हणून आहेत आणि एका सोसायटीचे रमेश कांबडी म्हणून आहेत। त्याच्यात एनालिसिस चालू आहे आमचं। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा, साबुन से नहीं है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जर्म्स करता है प्रोटेक्ट, ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।